अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर लग गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों की भी बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचने लगी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक क्या तफसीलात हैं, बताएंगे डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी। जी इफ्तिखार शराजी। जी बिल्कुल, मशरक़ वस्ता में ईरान, अमेरिका, इजराइल जंगबंदी के बाद अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बताया ये गया है कि ईरान का डेलीगेशन जिसकी सरबराही स्पीकर ईरान के कर रहे हैं मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ और साथ में अब्बास इराक़ची होंगे, वो पहुँचेंगे आज रात। और साथ में अमेरिका का भी डेलीगेशन जिसमें बताया जा रहा है कि उनके नायब सदर जे.डी. वैंस, उनके साथ मशरक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और उनके मुशीर जैरेड कुशनर, ये 3 रुकनी वफद पहुँचेगा वाशिंगटन से इस्लामाबाद। और मुमकिन तौर पे कल का दिन अगरचे मुकर्रर किया गया था और हो सकता है कि कल के दिन या फिर एक हफ्ते के दिन ये मुज़ाकरात का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो, लेकिन इस दौरान देखा यह गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुसलसल राब्ते में है आलमी रहनुमाओं से। कल के दिन में उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रही और आज भी कई अहम रहनुमाओं से उनकी गुफ्तगू हुई है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास मुनक्कद किया, जबकि इस दौरान उन्होंने ईरान के सदर से भी तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया गया है आज भी, और कल के दिन जुमे के रोज़ भी यहाँ पे आम तातील है। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है और आम आदमी के वहाँ जाने पे एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और वहाँ पे जितने बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे भी तमाम जो दीगर गोए के एक तरह से मसरूफियात थी या वहाँ पे कोई प्रोग्राम से तमाम के तमाम मनसूख कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात का जो अमल है वो क्या वज़ारत ख़ारजा में शुरू होता है या पंजाब हाउस के बारे में बताया जा रहा है, और फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे मौजूद एक 5 स्टार होटल के अंदर इसका इनेकाद किया जाए। ये तफसीलात अभी आना बाकी है। दफ्तर ख़ारजा के साथ मुसलसल हम राब्ते में हैं और वहाँ से तफसीलात हासिल कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात गोया कि कितने रोज़ के होंगे, कब इसका आगाज़ होगा। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर दफ्तर ख़ारजा के पास भी शेड्यूल नहीं आया कि जिससे मीडिया को आगाह करे। लेकिन फ़िलहाल जो तेहरान से और वाशिंगटन से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे लग रहा है कि आज रात वफूद की आमद का सिलसिला शुरू होगा। ये कल सुबह तक जारी रहेगा और मुमकिन तौर पे 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल को दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब ये नहीं बताया गया कि इसकी टाइम लाइन क्या होगी। ये मुज़ाकरात गोया के एतवार तक चलेंगे या उससे आगे भी जाएंगे। अब इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा से कोई तफसीलात सामने नहीं है और ना ये बताया गया है कि जो दोनों तरफ से वफूद है उनमें कौन कौन से अहम रहनुमा शामिल हैं। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि जो स्टेटमेंट्स आ रही है तेहरान से और वाशिंगटन से, उसकी बुनियाद पर बता रहे हैं कि इन वफूद के अंदर कौन सी अहम शख्सियात शरीक हैं और मुमकिन तौर पर ये मुज़ाकरात एतवार तक जारी रहेंगे। और फिर जैसे पाकिस्तान ने कहा कि अगर फरीकैन चाहेंगे तो इन मुज़ाकरात के दौरानिए को बढ़ाया भी जा सकता है।